अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। क्या आप 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध के बारे में जानते हैं? आखिर बांग्लादेश का गठन कैसे हुआ था? 16 दिसंबर को ही क्यों विजय दिवस मनाया जाता है? भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद होने में मदद क्यों की थी? नहीं ना, तो चलिए याद करते हैं उन वीरों के बलिदानों को और इतिहास से करवाते हैं आपको रूबरू। इतना तो सभी को पता होगा कि भारत में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, लेकिन 16 दिसंबर को भी भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों? इस विजय दिवस का बांग्लादेश के निर्माण से क्या संबंध है? भारत ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में बनाने में क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी और आखिर क्यों? दरअसल 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था। इसकी शुरुआत तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के कारण 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर रिक्त पूर्व हवाई हमले से हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली राष्ट्रवादी गुटों के समर्थन के लिए तैयार हो गई थी। कैसे तैयार हुई युद्ध की पृष्ठभूमि? पाकिस्तान में 1970 के दौरान चुनाव हुए थे, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग ने बड़ी संख्या में सीटें जीती और सरकार बनाने का दावा किया, परंतु जुल्फिकार अली भुट्टो इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। उस समय हालात इतने खराब हो गए थे कि सेना का प्रयोग करना ही पड़ा। आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के थे, को गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच दिक्कतें शुरू हो गई। धीरे धीरे इतना विवाद बढ़ गया कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन करना शुरू कर दिया। ये लोग इतने सेना के अत्याचार से पीड़ित हो गए थे कि मजबूरन उनको पलायन करना ही पड़ा। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी के भारत में आ जाने के बाद उन्हें भारत में सुविधाएं दी जा रही थी, क्योंकि पड़ोसी देश से आए थे। इन सबको देखते हुए पाकिस्तान ने भारत पर हमले करना और उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें की ताकि युद्ध टल सके और कोई हल निकाला जा सके, किसी तरह शरणार्थी सही सलामत घर लौट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया दबाव। ऐसा कहा जाता है कि करीब 10 लाख लोग भारत में शरणार्थी बनकर आए थे। ये देख भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय फौज को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो गई। तत्कालीन भारतीय थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ की मौजूदगी में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के साथ हुई एक बैठक में इंदिरा ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को नहीं रोकेगा तो भारत पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई के लिए मजबूर होगा। इन सबसे भारत के कई राज्यों में शांति भंग हो रही थी। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में जो हो रहा था उसको पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मामला नहीं कहा, क्योंकि इन सब के कारण भारत में शांति भंग हो रही थी। अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ समर्थन को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ ऐसा समझौता किया जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा का भरोसा दिया। मुक्ति वाहिनी सेना का हुआ जन्म। पूर्वी पाकिस्तान में हालात खराब होते जा रहे थे। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बंगाली सैनिकों ने पाकिस्तान फौज के खिलाफ बगावत करके खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। भारत ने भी मदद की और वहां के लोगों को फौजी ट्रेनिंग दी, जिससे वहां मुक्ति वाहिनी सेना का जन्म हुआ। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान विमानों ने बमबारी शुरू कर दी। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस वक्त आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे देश को संबोधित किया और कहा कि कुछ ही घंटों में पहले पाकिस्तान हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, फरीदकोट, श्रीनगर जैसे करीब 10 हवाई अड्डों पर बमबारी की और ऐसे शुरू हुआ भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध।
युद्ध के तहत इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया और भारतीय वायुसेना ने पश्चिम पाकिस्तान के अहम ठिकानों और हवाई अड्डों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट भारत ने शुरू किया। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में समुद्र की ओर से पाकिस्तान नौसेना को टक्कर दी और दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का भी मुकाबला किया। भारतीय नौसेना ने 5 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह पर बमबारी कर पाकिस्तानी नौसेना मुख्यालय तबाह किया। अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियां भी शामिल हुई थी। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने मीटिंग के दौरान ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला किया। फिर क्या था, जनरल नियाजी ने भारत को युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा। ठीक दूसरे दिन 2:30 बजे सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई और पाकिस्तान सेना ने आत्मसमर्पण किया। इस प्रकार 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का एक नए राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ और पूर्वी पाकिस्तान से आजाद हो गया। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।